मैं एक ज़माने में मुस्लिम हुआ करता था, पर अभी मैं एथियस्ट हूँ। मैं एक कुरान वर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये पढ़ के बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे डायरेक्टली लाइक नॉट इवन इनडायरेक्टली और एनीथिंग डायरेक्टली बोला जा रहा है कि पॉलीथीइस्ट्स आर वर्स देन स्लेव्स। रेस मैरिजेस करते हैं ना, उसकी वजह से उन रेसेस में, उन रिलीजन्स में, उन कम्युनिटीज के दरमियान में नफरत कम होती है, बल्कि नफरत हुँ, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर तो इसका मतलब है कि सारी ये कास्टिज्म उसी टाइम शुरू हुआ होगा फिर। सर कास्टिज्म की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है ना। और फिर बाद में शादी की इजाजत जो उन्होंने दी भी है वो पॉलीथियस्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं दी, मगर यानी कफार के साथ। पोलर बियर के नाम से कोई आए हैं भैया। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो जी आप? हे गालिब, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं जबरदस्त। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? हाँ, मैं एक ज़माने में मुस्लिम हुआ करता था, पर अभी मैं एथियस्ट हूँ। मैं एक कुरान वर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। पता नहीं जी इसके जी बारे में जरूर। बात हुआ या नहीं। जी जी। क्या आप ये खोल सकते हैं कुरान 2:21? अच्छा, बकरा की 21। हाँ, 2:21, 221। बकरा की 221। हाँ, अंदर ही खोल लेते हैं, क्योंकि वो फिर भी ईमानदारी से ट्रांसलेशन करता है, बाकियों का तो कोई पता ही नहीं है। अच्छा जी, ये देखें जी, हम सूरह बकरा की 221 नंबर। और मोमिनो, मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाएं निकाह ना करना, क्योंकि मुशरिक औरतें ख्वाह तुमको कैसी भली लगे, इससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान ना लाएं मोमिन औरतों को इनको जोजियत में ना देना, क्योंकि मुशरिक मर्द ख्वाह वो तुमसे कैसा ही भला लगे, मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोजख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और अपने हुक्म लोगों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। हाँ जी जी। नहीं, मेरे को ये पढ़ के बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे डायरेक्टली लाइक नॉट इवन इनडायरेक्टली और एनीथिंग डायरेक्टली बोला जा रहा है कि पॉलीथीइस्ट्स आर वर्स देन स्लेव्स। लाइक डायरेक्टली बात की जा रही है कि या polytheists are just worse than slaves. Like इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट लाइक मैं नहीं तो स्लेव क्या बहुत बुरे होते हैं? कि यू नो या नहीं, मैं polytheist पूछ रहा हूँ women। स्लेव बहुत बुरे होते हैं? आई मीन स्लेवरी तो बुरी बात है, डेफिनेटली फॉर नहीं, श्योर। यहाँ पे इस्लाम का कुरान बुरा है कि वो स्लेव को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हाँ। यहाँ पे आपको एक और बात भी समझनी है कि स्लेवरी का क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप स्लेव औरत से शादी कर लें मुसलमान से, तो वो बेहतर है बजाय कि आप मुशरिक औरत से शादी करें। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो अच्छा। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि कुरान ये कह रहा है कि पेगन से शादी ना करो, ना मर्द से ना औरत से। इससे बेहतर है कि तुम किसी लौंडी से या गुलाम से शादी कर लो। मगर मसला यह है कि मुसलमान औरत को गुलाम से शादी करने की इजाजत फिर भी नहीं है। दूसरी बात है कि मुसलमान औरत को तो अहले किताब मर्द से भी शादी करने की इजाजत नहीं है। यानी मुसलमान मर्द को अहले किताब औरत से, द पीपल ऑफ द बुक, क्रिश्चियन और जूस से शादी करने की इजाजत है औरत से, मगर औरत को नहीं है इजाजत। क्योंकि इस्लाम ये समझता है कि मर्द जो है वो ऊपर होता है, और जी अगर मुसलमान औरत नॉन मुस्लिम आदमी से शादी करेगी तो वो भी, उसके बच्चे काफिर हो जाएंगे और वो भी काफिर ही हो जाएगी। तो यहां पे सारा खौफ असल में इसी बात का है। इस्लाम जो है वो इंसानों को डिवाइड करता है कि वो आपस में शादी ना करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे अच्छी बात यह होती है कि दो लोग आपस में शादी करें। ठीक है, किसी दो डिफरेंट कम्युनिटीज के, दो डिफरेंट रिलीजन्स के। क्योंकि जब लोग इस तरह की इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट, इंटर रेस मैरिजेस करते हैं ना, उसकी वजह से उन रेसेस में, उन रिलीजन्स में, उन कम्युनिटीज के दरमियान में नफरत कम होती है, बल्कि नफरत एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर फर्ज करें कि पंजाबियों ने बहुत ज्यादा सिंधियों से शादियां की हैं और सिंधियों ने बहुत ज्यादा पंजाबियों से शादियां की हैं, यानी पंजाबियों और सिंधियों में को 5% पॉपुलेशन है जिन्होंने इंटर इंटर या उसको कहेंगे आप रेस मैरिज की हुई है, तो पंजाबियों और सिंधियों में नफरत बहुत कम होगी। मगर अगर ऐसी शादियां नहीं हुई तो नफरत बहुत ज्यादा होगी। तो
अगर आपने ये बात एस्टैब्लिश करनी है कि मुसलमान नॉन मुस्लिम से पेगन से डिफरेंट हैं, तो आपको इस शादी को रोकना है। जैसे कि इवन के बाबा साहब ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया था कि इंटरकास्ट मैरिज जो है कास्ट सिस्टम को तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हाँ, मगर वो ये समझते थे कि इससे बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत है। तो रोटी बेटी इस्लाम जो है यहाँ पे वो क्या हाँ बोलते हैं। और वैसे एक इसी बात पे मैं एक इंटरेस्टिंग वो दूंगा, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटरकास्ट मैरिज, एंडोगेमस मैरिज का एविडेंस जो मिलता है कि कितने सालों पहले इंटरकास्ट मैरिज रुकी थी, दैट गोज बैक 70 जनरेशन, 70 जनरेशन, ऑलमोस्ट 1500 साल, 1500-1600 साल। ओके, कि तब लोगों से ने देयर आपस आर में शादियां करनी पॉपुलेशन बंद की ग्रुप्स थी। जिन्होंने लोगों ने आपस में शादियां करना बंद करी थी। ऐसे ही नहीं है इंडिया का इतना डीप कास्ट डिवाइड। तो इसका मतलब है कि सारी ये कास्टिज्म उसी टाइम शुरू हुआ होगा फिर। सर, कास्टिज्म की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है ना, जब लोग बोलते हैं कि ये गोरे ने आके डाला यहाँ पे, या ये किया या वो किया, मैं सबके मुंह पे ये स्टडी मार देता हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज का, एक एंडोगेमस मैरिजेस का जो हिस्ट्री है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, मतलब 2 मिनट दीजिए मुझे, आप तब तक कोई और कॉलर लीजिए। आई थिंक आई हैव दिस। चलें, हाँ, मगर ये बात है कि वो पैटर्न सेम है सर। देखें, इस्लाम भी अगर ये चाहता है कि वो नॉन मुस्लिम्स के साथ इंटरमिंगल ना करें और नॉन मुस्लिम से नफरत हो, तो वो शादी को रोकेगा। यही सूरह बकरा की 221 नंबर आयत क्या कर रही है, वो शादी को रोक रही है। और फिर बाद में शादी की इजाजत जो उन्होंने दी भी है, वो पॉलीथियस्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं दी, मगर यानी कफार के साथ, मगर यहूदियों और क्रिश्चियंस के साथ दी है, वो भी औरतों की हद तक। बेटी ले लेनी है, बेटी देनी नहीं है, ये चीज है। तो ये चीज जो है, ये नफरत को बहुत बढ़ावा देती है, और इन द लॉन्ग रन आई थिंक के अक्रॉस द जनरेशंस फिर लोगों के अंदर एक नफरत बन जाती है, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, चलें सर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।